वेलकम टू क्लास टेस्ट जूनियर्स। आज हम क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो बहुत बेसिक, दैट इज हम 15 को डिवाइड करेंगे 6 से। तो यहाँ पर हमें पता है 6 इंटू 2 12 होता है एंड हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 3 बिकॉज ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता है 6 से। So can I write it like this, that 15 is equal to 6 into 2, that means 6 into 2 plus 3. Yes, I can write it like this. And in a more general way it can be written as dividend, जो कि हमारा 15 है, which is equal to divisor into quotient plus remainder. तो इस तरीके से हमने लिख दिया। नाउ लेट्स डिवाइड px by gx, मतलब क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे अपनी पॉलिनोमियल्स को। एक तो है हमारा बेसिक, हमने जो डिवीजन अभी किया जो कि हमारे बेसिक नंबर्स थे। अब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास px है जो कि डिविडेंड होगा और gx जो है वो मेरा क्या होगा, डिवाइजर। नाउ लेट्स सी कि अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो मैंने अपने डिवाइजर को लिख दिया, इसके बाद मैंने अपना डिविडेंड लिख दिया। तो पहला क्वेश्चन का जो नंबर मेरा आया दैट इज 3x। हम ट्राई करेंगे कि ये जो मेरा 3x का स्क्वायर है या फिर जो मेरा हायर डिग्री होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हायर डिग्री क्या होगी, 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसको किसी तरीके से डिवाइड कर दे। तो हम 3x लेंगे, 3x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा एंड 3x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा एंड यहां मेरा आ जाएगा 3x। अब हमें पता है साइन चेंज होते तो माइनस माइनस हो जाएंगे। जो मेरा ये वाला टर्म है वो तो 0 बन जाएगा, बट जो ये वाला टर्म है दैट मीन्स प्लस एक्स माइनस 3x हमें क्या दे देगा, माइनस 2x दे देगा, जैसा कि हमें यहाँ मिल गया। और -1 हमने यहां से ले लिया। अब हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो अगला नंबर होगा कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम 2x को कट कर पाए। तो हम 2 ले लेंगे बिकॉज -2x से मल्टीप्लाई होके -2x बनाएगा एंड -2 1 से मल्टीप्लाई होके -2 बना लेगा। अब दोनों में ही माइनस माइनस का साइन है तो हमने साइन चेंज किया तो प्लस का साइन आ गया एंड हमारा साइन चेंज हो गया, इसकी वजह से हमें यहाँ क्या मिल गया, 1 मिल गया। नाउ कैन आई राइट इट लाइक दिस, जैसे हमने पहले लिखा था दैट दिस इज डिविडेंड। तो हमने इसको लिखा एंड हमने लिखा x प्लस 1 जो कि हमारा क्या है, डिवाइजर। और इसके बाद मैंने लिखा क्वोशिएंट एंड प्लस 1 जो कि रिमाइंडर है। In general, if px and gx are two polynomials such that degree of px is greater or equal degree of gx, मतलब जो हमारा डिविडेंड है उसकी जो डिग्री है या तो बड़ी होनी चाहिए डिवाइजर की डिग्री से या इक्वल होनी चाहिए, and gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx. अब qx rx क्या है, यहाँ पर qx है मेरा ये जो कि क्वोशिएंट है एंड rx है मेरा ये। नाउ px इज इक्वल टू gx, मतलब ये, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर ये है हमारा gx। सो वी कैन से दैट px इज इक्वल टू gx into qx plus rx, where rx इक्वल टू 0 और डिग्री rx की डिग्री जो है वो हमेशा छोटी रहेगी gx की डिग्री से। या तो rx मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए या फिर उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए डिवाइजर से। Here we say that px divided by gx gives qx as quotient and rx as remainder. इनके टर्म्स से ना बहुत ज्यादा डरना नहीं है, ये gx qx वेरी सिंपल, जैसा नॉर्मल डिवीजन है वैसा ये, इट्स जस्ट यहाँ पॉलिनोमियल है। Now let's study about remainder theorem. Let's px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. हमने एक px एक पॉलिनोमियल ले लिया जिसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या 1 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब या तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए या फिर लीनियर पॉलिनोमियल से कोई बड़ा होना चाहिए जैसे कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, और a को हमने एक रियल नंबर लेट कर लिया। नाउ लेट्स
suppose if px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. Now this is very इंटरेस्टिंग थिंग. ये कैसे? ये आपको बहुत इजीली ना एक स्टेप में रिमाइंडर निकाल के दे देगी ये थ्योरम. अभी अभी आपने देखा कि मैंने पूरा डिवाइड किया, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप एक ही बारी में इसका आंसर दे सकते हो. कैसे? तो कुछ देखते हैं. नाउ लेट्स px be any polynomial with degree greater than or equal to 1. Suppose that px is divided by x minus a. The quotient is qx and the remainder is rx. तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे. Since the degree of x minus a is 1 and the degree of rx is less than the degree of x minus a, yes, we know that the divisor degree should be greater than the remainder degree. तो ये यही बोल रहा है दैट rx की जो डिग्री है वो छोटी होनी चाहिए हमारी डिवाइजर की डिग्री से. द डिग्री ऑफ rx इज 0. तो बेसिकली यहाँ पर rx की डिग्री क्या रही होगी? 0 रही होगी, क्योंकि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल एज अ डिवाइजर ले रहे हैं. दिस मीन्स rx इज अ कांस्टेंट से r. सो फॉर एवरी टाइम वैल्यू ऑफ x rx इज r. अब r ही रहेगा, x चाहे कुछ भी हो, बट अगर एक कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा नो मैटर x की क्या वैल्यू रहेगी, राइट? सो देयरफॉर px इक्वल टू x माइनस a qx प्लस r. इन पर्टिकुलर इफ x इक्वल टू a, दिस इक्वेशन गिव्स अस, अगर यहाँ पर x जो है वो a के इक्वल हो जाए pa, ये 0 बन जाएगा, तो r. तो ये r जो है वो बेसिकली मेरा रिमाइंडर है. इसने कुछ इस तरीके से कहा था. अगर हम इस पूरे थ्योरम का एक बेसिक कंक्लूजन निकाले तो हम इसका ये बेसिक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो मेरा डिवाइजर है x माइनस a, इसको अगर हम 0 के इक्वल रख कर एक रियल नंबर निकाल लें और उस रियल नंबर को अपने पॉलिनोमियल में पुट कर दें, तो जो आंसर हमें मिलेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी, वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. वो हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए रिमाइंडर थ्योरम पे. तो चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. इसको समझने से पहले फैक्टर समझ लेते हैं. तो मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 6 और एक नंबर है 12. जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. नाउ कैन आई से दैट 6 इज अ फैक्टर ऑफ 12? Can I say that कि 6 एक फैक्टर है 12 का, एंड वी कैन से दैट 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6. नाउ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? लेट्स सपोज 12 है, 12 को हम 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 6 एक फैक्टर हुआ. 12 को हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, तो 3 एंड 4 भी एक फैक्टर हुए. तो बेसिकली 12 के क्या क्या फैक्टर्स हुए? 2, 3, 4, 6. ये कुछ फैक्टर्स है 12 के. 12 भी 12 का फैक्टर होगा, 1 भी होगा. तो ये कुछ फैक्टर्स है 12 के, जिनको मल्टीप्लाई करे तो हम 12 बना सकते हैं. जैसे 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करे तो 12 बन सकता है, 6 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करे तो 12 बन सकता है, 12 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करे तो भी 12 बन सकता है. इसका मतलब ये है कि ये क्या है? ये फैक्टर है 12 का. नाउ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 के टेबल में 12 आता है, 6 इंटू 2, तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6. अब फैक्टर है, मतलब हम दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 देगा. उसमें से एक नंबर मान लीजिए 6 है, दूसरा 2 है, तो मतलब 6 एक फैक्टर है. इसका मतलब ये है कि 3x क्यूब प्लस 7x को जब हम डिवाइड करें तो हमें ऐसे अल्फा बीटा दो नंबर मिल जाए, जहां पर ये जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए? मान लीजिए डिवाइजर, और बीटा क्या होना चाहिए? कोशेंट. क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. और यहाँ 0 ही होना चाहिए. अगर रिमाइंडर 0 है तभी ये इसका फैक्टर होगा. अगर ये यहाँ पर 15 होता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता, क्योंकि 15 जो है, लेट्स सपोज
15 3 इंटू 5 से बन सकता है, लेकिन आप 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो वो 15 नहीं बनाएगा। तो दिस इज अ कंडीशन दैट रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये फैक्टर पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है कि क्या रिमाइंडर 0 है। अब इसे कैसे चेक करेंगे हम? इसके लिए हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि मेरे पास है एक px जो कि है 3x³ प्लस 7x। अब ये है मेरे पास एक gx, लेट्स सपोज 7 प्लस 3x। अब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगी और यहां से मेरे को x मिल जाएगा -3/7। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? -3/7। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? मैं यहाँ पर -3/7 पुट करूंगी x की जगह। 3 का क्यूब क्या होगा? -27 एंड 7 का क्यूब क्या होगा? 343 प्लस 7 -3/7। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये 0 तो नहीं आ रहा। आप इसे सॉल्व करो, आपको रियलाइज होगा ये 0 तो आएगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि 3 जो है वो 343 को काटेगा नहीं एंड यहाँ पर 0 आने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एंड रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को पुट करने के बाद, मतलब अगर आपको याद हो x माइनस a था तो x इक्वल टू a, दैट मीन्स दिस इज pa। तो a यहाँ पर पुट करने के बाद ये जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, बट बिकॉज ये 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। क्योंकि अगर ये 0 आ जाता तो ये फैक्टर होता जो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन बिकॉज ये 0 नहीं आ रहा, that means ये फैक्टर नहीं है। Now let's see the next question. Find the remainder when x³ plus 3x² plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. अब आपके पास है एक तरीका, आप इसको प्रॉपरली पूरा डिवाइड करो या फिर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करो। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको यहां से मिल जाएगा -1। इस -1 को आपको इसके अंदर पुट करना है, तो -1³ प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। तो यहाँ से -1 मिलेगा, प्लस 3 प्लस 1, तो ये आपको मिल जाएगा 0। वेरी सिंपल। यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, तो आपको 1/2 पुट करना होगा, तो 1/8 आ जाएगा, प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 इंटू 3 6, यहाँ 4 3 12 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको आप सॉल्व करो, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 8 26 प्लस 27, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 27/8। नाउ यहाँ पे x है, दैट मीन्स 0 आपको पुट करना है। जब आप 0 पुट करोगे हर जगह तो आपको रियलाइज होगा ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 बचेगा। नाउ x प्लस पाई, दैट मीन्स -पाई आपको पुट करना होगा, तो आप -पाई³ करोगे, प्लस 3 स्क्वायर करोगे, प्लस 3 प्लस 1। ये तो पाई स्क्वायर हुआ बिकॉज पॉजिटिव हो गया, बट यहाँ पे -3 आएगा, सो दिस वुड बी -3। तो आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 प्लस 2x को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको मिलेगा -5 एंड x आपको मिल जाएगा -5/2। नाउ आप यहाँ पे पुट करोगे तो -5/2 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 प्लस 1। यहाँ पे 5 का क्यूब क्या होगा? -125 एंड -2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा -15/2 प्लस 1। अब आप एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ -125
इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आएगा, 75 इंटू 2 150। यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये -60 आएगा प्लस 8। अब आप इस पूरे को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा -27 इन द न्यूमरेटर एंड 8 इन द डिनोमिनेटर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. That means x की वैल्यू आपको a पुट करनी होगी। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, a क्यूब आएगा आपका माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 5a। सो दिस इज योर रिमाइंडर। तो अब आपको रियलाइज हो रहा होगा रिमाइंडर थ्योरम ने आपका काम कितना इजी कर दिया। जिन क्वेश्चंस के लिए आपको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ता, उन्हीं क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल सेकेंड्स में कर लिया बिकॉज आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाई रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अच्छे से तो नोट्स प्रिपेयर करिए एंड इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, एंड जितने भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स में उसे भी दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।